नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड एजुकेशन में। और हम टीजीटी मैथ्स की लिमिट्स टॉपिक कर रहे हैं। कल हमने उसमें बेस क्वेश्चन किए थे। आज क्योंकि क्वेश्चंस करने के साथ साथ हमें उसकी आइडेंटिटीज भी पता होनी चाहिए, कैसी आइडेंटिटीज यूज होती हैं। एल हॉस्पिटल तो यूज होता ही होता है, लेकिन एल हॉस्पिटल के अलावा भी बहुत सारी आइडेंटिटी ऐसी है जो क्वेश्चन के बीच में सीधे यूज होती है। अगर हमें पता होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। मैंने इसीलिए वो लिख ली जिससे कि हम थोड़ा सा टाइम सेव कर सकें। जैसे फर्स्ट अगर क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बने, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे अलग अलग एग्जाम्स के, तो उनमें कई जगह ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए, इसीलिए मैंने आज ये प्रॉपर्टीज उसी हिसाब से राइट डाउन की है। फर्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू लॉग a बेस e होता है। ये बेसिकली प्रॉपर्टी है जो यूपी बोर्ड के उन्हें पता होगा, उनकी बुक में ये क्वेश्चन था, लेकिन जब आप एग्जाम के लिहाज से तैयारी करेंगे तब ये सीधा प्रॉपर्टी में यूज हो जाएगी। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व तो करने ही करने, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ उन आइडेंटिटीज को जो क्वेश्चन आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें आइडेंटिटी के फॉर्मेट में लर्न भी रखना है। अगला लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है। जब आपने सॉल्व किया होगा तब e की पावर x की आइडेंटिटी लगाई होगी 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन फैक्टर 1 प्लस x की पावर 2 अपॉन फैक्टर 2 डॉट 1 से 1 कटा x कॉमन आया, तब ये सॉल्व होके बनाया होगा। लेकिन यहाँ हमें क्योंकि एग्जाम में टाइम भी सेव करना, बहुत सारी चीजें में डायरेक्टली लर्न भी करते जाना है, तो हमें प्रॉपर्टी में लर्न भी करनी है। अगला सेम उसी तरह से बनती है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x है, या लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन n हो तो इसकी वैल्यू e होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस a बाय x की होल पावर अगर x है तो e की पावर a होता है। यहाँ जो टर्म आती है वो यहाँ आंसर आ जाता है। सेम लिमिट x टेंड्स टू 0 log x अपॉन x की पावर m है, तब इसकी वैल्यू 0 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x बेस में अगर e है तो वो log e बेस a होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस लैम्डा x की पावर 1 अपॉन x तो e की पावर लैम्डा जो यहाँ x के साथ लिखा होता है वो e की पावर में आ जाता है, वही आपका आंसर होता है। जब हम इसके क्वेश्चंस आगे करेंगे तो इन सब प्रॉपर्टीज को हम यूज करते चले जाएंगे, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी आज यहाँ लेक्चर में लिख दी। नेक्स्ट ये आइडेंटिटी, ये तो खैर आप बहुत लंबे टाइम से याद करते आ रहे हो, आपको इजीली याद होगी। लिमिट x टेंड्स 0 sin x अपॉन x 1 होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें हॉस्पिटल लगा लो, सीधा आंसर आ गया। सिमिलर लिमिट x टेंड्स 0 sin x की वैल्यू 0 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 होता है। लिमिट x टेंड्स 0 tan x अपॉन x 1 होता है। लिमिट x टेंड्स 0 sin इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू भी 1 होती है। ये जनरल कांसेप्ट है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हम इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम क्वेश्चंस पाएंगे तो इनके बीच में यूटिलाइज करते चले जाएंगे। क्योंकि कल जो मैंने इससे पहला लेक्चर लिया था कल, उसमें मैंने नहीं बताई थी, उसमें केवल कुछ क्वेश्चन से सॉल्व कराए थे। मैंने कहा था कि जैसे जरूरत होगी, क्योंकि अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आगे क्वेश्चंस के लिए हमें पुरानी पिछली लिमिट या प्रीवियस जो लिमिट्स हैं वो सब हमें लगभग जर्नल आनी ही चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, इसलिए ये डाल रहा हूँ। अगला कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एल हॉस्पिटल में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां हमें सीरीज की जरूरत पड़ेगी। तो उसी लिहाज से हमने सीरीज लिखी। e की पावर x सीरीज होती है 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन फैक्टर 1 प्लस x की पावर 2 अपॉन फैक्टर 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। सिमिलर e की पावर माइनस x सीरीज है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, केवल 1 माइनस x की पावर 1 अपॉन फैक्टर 1 प्लस x की पावर 2 अपॉन फैक्टर 2 माइनस x की पावर 3 अपॉन फैक्टर 3 अपने डॉट। सिमिलर e की पावर x सीरीज, केवल इसी में x की जगह x log a आ जाता है। e की पावर x वाले सीरीज में x की जगह x log a आ जाता है, सीरीज अपने आप बन जाएगी। तो सीरीज बनी 1 प्लस x log a प्लस x स्क्वायर log का स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 x क्यूब log का क्यूब अपॉन फैक्टर 3 अपॉन डॉट डॉट डॉट। log 1 प्लस x सीरीज होती है x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 माइनस x पावर 4 अपॉन 4 अपॉन डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही जब ये log 1 माइनस x सीरीज बनाते हैं तो केवल यही सारी टर्म जो प्लस माइनस में आ रही थी वो सब माइनस में आ जाती है। माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन 3। जब जरूरत होगी तो एक बार इन्हें ऐड करके एक बार इन्हें सब्ट्रैक्ट करके दो सीरीज और बना सकते हैं, लेकिन जहां हमें जरूरत होगी वहां वहीं बना लेंगे, वरना फार्मूले ही इतने सारे हो जाएंगे कि कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। sin x की सीरीज होती है x माइनस x क्यूब अपॉन फैक्टर 3 प्लस x पावर 5 अपॉन फैक्टर 5 डॉट डॉट डॉट। cos x सीरीज होती है 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 प्लस x पावर 4 अपॉन फैक्टर 4 डॉट डॉट डॉट। tan
x सीरीज x plus x cube upon 3 plus 2x to the power 5 upon 15 up to dot dot dot. Similar sin inverse x की सीरीज x plus 1 square into x cube upon factorial 3 plus 1 square into 3 square into x to the power 5 upon factorial 5 up to dot dot dot. आगे तक काम चलेंगे, हमें 3-4 टर्म की जरूरत होती है, हमने उतनी ही लिखी है. cos inverse x का x minus x cube upon 6 plus dot dot dot. tan inverse x सीरीज x minus x cube upon 3 plus x to the power 5 upon 5 to dot dot dot. वही एक मैंने ये जो आइडेंटिटी बनाई है ना, मैं इसमें इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ. चलो, एक ऐसी आइडेंटिटी बना दी जिसको बेस क्वेश्चन आपका एग्जाम में डायरेक्ट बन जाएगा. अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो शायद आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a की पावर n, इसकी वैल्यूज मैंने यही डिफाइन कर दी. तो आप इसे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो कई बार अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैंने अभी आपसे पहले प्रीवियस जब स्टार्ट किया था तभी ये बात कही थी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ माइंड में फीड भी रखने, क्योंकि आपको जितने क्वेश्चन एक लिमिटेड टाइम में करने हैं तो अगर आपको करने के साथ साथ माइंड में फीड भी होते रहे तब तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज पेपर छूटने की पॉसिबिलिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स अपने आप में कैलकुलेशन वाला बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर होता है. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a की पावर n, यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट इंफिनिटी टिक कर देंगे. एमसीक्यू बेस पे कराना है. a इक्वल टू 1 अगर है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी. a यदि आपका 1 और -1 के बीच में लाई करता है तो 0, और यदि a आपका लेस देन -1 है तो डज नॉट एग्जिस्ट. तो आप देख लीजिए यहीं से इसके 4 क्वेश्चन अलग अलग अकॉर्डिंग टू कंडीशन, 4 आंसर 4 क्वेश्चन एक तरह से आपके यहीं प्रिपेयर हो गए. सिमिलर ये फार्मूले भी बीच में यूज हो जाते हैं. यदि 1 2 3 डॉट 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 n तक, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसे सिग्मा n बोलते हैं, वो होता है आपका nn प्लस 1 अपॉन 2. सिमिलर यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर निकालना हो आपको तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, उसे बोलते हैं सिग्मा n स्क्वायर. तो आपका हो जाएगा nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. ऐसे अगर आपको इनका क्यूब निकालना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसे लिखते हैं सिग्मा n क्यूब. nn प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा. वही एक क्वेश्चन और मैंने लिख दिया, ऐसे बीच बीच में क्वेश्चंस में लिखता चला जाऊंगा जो बीच में दोनों तरह से आपको काम हो जाएंगे. जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपका यहाँ लिखा, ये क्वेश्चन बना दिया ना, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ बना दिया. अपनी बुकों में देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये डायरेक्ट मेथड में ही लर्न करना है. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिग्री अपॉन x. बहुत बच्चों का गलत होता है, अक्सर इन जनरल मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट का गलत होता है, इसीलिए मैं इसे आइडेंटिटी में ले आया कि आइडेंटिटी के साथ ही आपको ध्यान में रह जाएगा, या आप इसे यहीं नोट कर लेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिग्री अपॉन x इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180. भाई एक और क्वेश्चन मैंने बना दिया 11th की 12th में, 11th में जब आप कर रहे होते हैं लिमिट, तब ये क्वेश्चन वहाँ आया था, वहाँ हम सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x इक्वल टू होता है log a अपॉन b बेस e. तो ये मैंने आपको, अगर आप स्क्रीन पे देखें, बोर्ड पे देखें, तो मैंने बहुत सारी आइडेंटिटी आपको इस लिहाज से लिख दी कि ये क्वेश्चंस आपके एज इट इज बन जाएंगे, और जब ये क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी. अगले वीडियो में मैं इसी के आगे लिमिट्स के आगे क्वेश्चंस कराने स्टार्ट करा दूंगा. लेकिन मेरा एक छोटा सा आपसे आग्रह है कि यदि आपको लगता है कि ये काम की चीज़ है और आपके काम आ सकती है, तो आप अपने खुद के इस YouTube चैनल मास्टरमाइंड एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी सब्सक्राइब करा लें, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि अगर सब्सक्रिप्शन पूरे हो गए और मेरा टाइम भी एडजस्ट हो पाता है, क्योंकि अभी सब्सक्राइब हमारे इतने पूरे नहीं, तो मैं लाइव क्लास भी ला सकता हूँ, और उसमें बहुत सारा डाटा ऐसा जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत अच्छा होगा, तो आपको कंटिन्यू मिलता चला जाएगा. मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, और ऐसे ही टीचिंग ग्रुप्स में जहाँ बच्चे टीचिंग की जॉब की तैयारी वाले बच्चे हैं, आप वहाँ भी इसे शेयर कर देंगे. नेक्स्ट वीडियो आज ही शायद दोबारा लेक्चर में मेरे अपलोड हो जाएगी.